तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ मध्य प्रदेश जीके पर आधारित हमारी 500 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में, जिसका भाग 2 मध्य प्रदेश की नदियाँ, जो कि मध्य प्रदेश व्यापम आदि परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी व महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती हैं। तो नदियों वाले सेक्शन से प्रश्न आते ही रहते हैं। तो आज हम इन नदियों से जुड़े टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, करते हैं हमारे आज का सेशन स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है कि बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओरछा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी मंडीदीप या ऑप्शन डी मुरैना। तो फ्रेंड्स, हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए ओरछा। और यदि हम बेतवा नदी के बारे में बात करें तो बेतवा नदी को बैतरवती, शिवपुत्री या विंध्याट भी कहा जाता है। इसकी ये कुमारा गांव रायसेन से इसका उद्गम होता है एवं यमुना में ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है या समापन हो जाता है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है एवं इस पर माता टीला बांध या जिससे महारानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है स्थित है। तो ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही होगा। और यदि बात करें हम ओरछा के बारे में, तो फ्रेंड्स, ओरछा बुंदेला सरदार रुद्र प्रताप ने 16वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी और चंद्रशेखर आजाद भी कुछ समय के लिए यहाँ पर रुके थे। यदि हम ओरछा के दर्शनीय स्थलों के बारे में बात करें तो शहीद स्मारक, जहांगीर महल, हरदोल महल व सुंदर महल यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। तो फ्रेंड्स, ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है, यानी कि ताप्ती किस जिले से ताप्ती का उद्गम हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन है। होशंगाबाद, ऑप्शन बी हरदा, ऑप्शन सी बैतूल एवं ऑप्शन डी छिंदवाड़ा। तो फ्रेंड्स, इसका भी सही उत्तर ऑप्शन सी है, बैतूल। बैतूल से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ था। एवं ताप्ती के बारे में यदि हम कुछ फैक्ट जान लें तो अच्छा होगा। और ताप्ती को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है और इसकी औसत लंबाई 725 किलोमीटर है। 725 किलोमीटर है। ये मुल्ताई बैतूल से इसका उद्गम हुआ है। मुल्ताई से इसका उद्गम हुआ है। इसका समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है एवं ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है एवं ये एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी को हिंदी में ज्वार नदमुख भी कहा जाता है और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो फ्रेंड्स, इसका सी उत्तर बैतूल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन हैं। शहडोल, मंडला, महू एवं खरगोन। तो फ्रेंड्स, सी महू इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। महू इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यदि हम चंबल नदी के बारे में जाने तो चंबल नदी का अन्य नाम या प्राचीन नाम चरमावती भी इसे कहा जाता है और इसकी जो कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। 965 किलोमीटर चंबल नदी की कुल लंबाई है। और ये जानापाप पहाड़ी महू जो कि इंदौर में स्थित है से इसका उद्गम होता है और इसका समापन यमुना नदी में इटावा के समीप होता है। और इसकी मुख्य बातें अगर हम जाने तो ये नदी बहुत
ज़्यादा अपर्दन करती है, जिससे बीहड़ों का निर्माण हुआ है एवं इसी नदी पर चूलिया जलप्रपात भी स्थित है। तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4। अमरकंटक पठार से किस नदी का उद्गम होता है? तो फ्रेंड्स आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ई जोहिला नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी एवं ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स अमरकंटक पठार से इन तीन ही नदियों का उद्गम होता है। तो फ्रेंड्स डी उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो फ्रेंड्स आपके पास चार ऑप्शन है। महानदी, बी नर्मदा नदी, सी ताप्ती नदी एवं डी कृष्णा नदी। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है डी कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। तो फ्रेंड्स एवं ये तीन ही नदी मध्य प्रदेश में ही बहती है। तो फ्रेंड इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपके पास फिर चार ऑप्शन है। ए नदी द्रोणी, बी जल संभर, सी वृक्षाभ द्रोणी एवं डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। और यदि हम बात करें छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? तो फ्रेंड्स छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ए उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नदी द्रोणी कहा जाता है बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में अधिकांश तक किस प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं? तो फ्रेंड्स आपके पास चार ऑप्शन है। हिमालयी नदियां, तिब्बती नदियां एवं प्रायद्वीपीय नदियां, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में अधिकतम प्रायद्वीपीय नदियां ही बहती हैं, क्योंकि ये बारहमासी नदियां नहीं होती हैं। इनको जल की प्राप्ति मानसून द्वारा होती है। एवं हिमालयी नदियां ये बारहमासी नदियां होती हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं। एवं तिब्बती नदियां ये भी हिमालय का ही भाग है, जो कि हिमालय के उत्तरी साइड से ये नदियां निकल कर आती हैं, जिनमें से प्रमुख है ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी। तो फ्रेंड्स सी उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रायद्वीपीय नदी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां किस श्रेणी में प्रवाहित होती हैं? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां मेकल श्रेणी में प्रवाहित होती। और यदि हम बात करें मेकल श्रेणी के बारे में, तो मेकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी, जो कि 1350 मीटर है। धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर है। तो फ्रेंड्स डी उत्तर हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, और फ्रेंड इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपके पास फिर चार ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो
फर्स्ट ऑप्शन है बेतवा रिवर, सेकेंड ऑप्शन है चंबल नदी, थर्ड ऑप्शन है नर्मदा नदी एवं फोर्थ ऑप्शन है क्षिप्रा नदी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी। चंबल नदी को पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से मतलब मालवा, इसे मालवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। एवं और यदि हम बात करें बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। बघेलखंड की जीवन रेखा सोन नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है एवं सिवनी की जीवन रेखा बैनगंगा नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स बी उत्तर हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन क्षिप्रा नदी का उपनाम है, यानी कि क्षिप्रा नदी के कौन कौन से उपनाम इनमें से हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास फिर चार ऑप्शन है, आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोक्षदायिनी, ऑप्शन बी पूर्ण सलिला, ऑप्शन सी अमृत संभवा एवं ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और यदि हम बात करें क्षिप्रा नदी के बारे में तो क्षिप्रा नदी की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। ये इंदौर के काकरावर्डी पहाड़ी की बेनेश्वर कुंड से इसका उद्गम होता है एवं यह कोटा में चंबल से मिल जाती है। कोटा के पास ये चंबल से मिल जाती है। क्षिप्रा के किनारे सिंहस्थ कुंभ का मेला लगता है जो कि 12 वर्षों में एक बार लगता है और इसे मालवा की गंगा भी कहते हैं। एवं इसकी सहायक नदी कान या खान नदी इसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन नदी पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाती है। तो निम्न में से कौन सी नदी छतरपुर व पन्ना की सीमा बनाती। तो फ्रेंड आपके पास चार ऑप्शन हैं। टोंस नदी, धसान नदी, कैन नदी एवं सोन नदी। तो फ्रेंड्स आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैन नदी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यदि हम बात करें कैन नदी के बारे में तो कैन का प्राचीन नाम कर्णावती, रवैनी, श्वैनी तथा कैनास इसे कहा जाता है। कैनास नदी से कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। ये विंध्य श्रेणी के भांडे श्रेणी से इसका उद्गम होता है एवं ये यमुना नदी में उत्तर प्रदेश में इसका संगम हो जाता है चिल्ला गांव में इसका संगम यमुना नदी से हो जाता है। एवं इसकी सहायक नदी ओदा है। ओदा इसकी सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स सी उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पिया वन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स आपके पास चार ऑप्शन है, सोन नदी, बेतवा नदी, टोंस नदी या चंबल नदी। तो फ्रेंड्स पिया वन जलप्रपात आपका टोंस नदी पर स्थित है। तो सी उत्तर उसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और यदि हम बात करें टोंस नदी के बारे में तो टोंस नदी
टोंस नदी को तमसा या ताउन भी कहा जाता है। तमसा या ताउन भी इसे कहा जाता है। ये इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है, जो कि एमपी में इसकी लंबाई 238 किलोमीटर है। एमपी में इसकी लंबाई 238 किलोमीटर है। और यदि हम बात करें इसके उद्गम के बारे में, तो ये इस नदी का उद्गम तमासकुंड कैमूर श्रेणी से हुआ है। कैमूर जो कि विंध्याचल रेंज का ही भाग है, विंध्याचल श्रेणी का ही भाग है। और यदि हम सहायक नदियों के बारे में बात करें, तो टोंस नदी की सहायक नदी है बेलन, बीहर, बबई, बेलाज व महान इसकी सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, सी उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है कि किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है? किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए भी आपके पास 4 ऑप्शन है। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती एवं ऑप्शन डी माही। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी माही, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यदि हम बात करें माही नदी के बारे में, तो माही को कंठाल की गंगा कहा जाता है। माही को कंठाल की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम विंध्याचल धार से होता है। इसकी कुल लंबाई 513 और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 158 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 158 किलोमीटर है। और यदि हम इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें, तो इसकी सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी अनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है एवं यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है एवं इसका समापन खंबात की खाड़ी में होता है। इसका समापन खंबात की खाड़ी अरब सागर में होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बैनगंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो फ्रेंड, बैनगंगा की सहायक नदी के बारे में हमको बताना है कि बैनगंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है डी, यानी उपरोक्त सभी नदियां बैनगंगा की सहायक नदियां हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी पेंच, बाम व वर्धा उपरोक्त सभी बैनगंगा की सहायक नदियां हैं। तो फ्रेंड्स, और यदि हम बैनगंगा के बारे में थोड़ी सी बात करें, चर्चा करें, तो बैनगंगा परसबाड़ा पठार सिवनी के निकट से राजोला ताल से निकलती है। इसे प्राणहिता भी कहा जाता है। और फ्रेंड, इसके अगर कुछ अन्य तथ्यों के बारे में भी हम बात करें, तो सिवनी पर स्थित बांध भीमगढ़ बांध जो कि संजय सरोवर भी कहा जाता है, जैसे यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। ये एशिया का सबसे बड़ा
मिट्टी से निर्मित बांध है। तो फ्रेंड्स इसका डी उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। और हमारा 15th क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह शिवना नदी के तट पर स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? फ्रेंड छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुलबहेरा को छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। और यह अमरेट पहाड़ से निकलती है। ये अमरेट पठार छिंदवाड़ा से निकलती है। अमरेट पठार छिंदवाड़ा से निकलती है। तो ये उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अंसर नदी का उद्गम किस जिले से होता है? तो फ्रेंड्स आपके पास 4 ऑप्शन है, मंदसौर, बी रतलाम, सी झाबुआ एवं डी राजगढ़। तो आपको इसका सही उत्तर देना है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो। अंसर नदी का उद्गम मंदसौर से होता है। अंसर नदी का उद्गम मंदसौर से होता है। तो ये उत्तर हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, गर्म जल वाली नदी की उपनाम से जाना जाता है। यानी कि गर्म जल वाली नदी के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पयोष्णी नदी, ऑप्शन ए पयोष्णी नदी, ऑप्शन बी श्योमप्रभा नदी, ऑप्शन सी नंद नदी एवं ऑप्शन डी कर्णावती नदी। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पयोष्णी नदी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो फ्रेंड इसी के साथ पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संगमेश्वर महादेव किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो फ्रेंड्स हमारे पास फिर 4 ऑप्शन हैं। फर्स्ट पार्वती काली सिंध, सेकेंड सोनजोहिला, थर्ड नाबदा शक्कर एवं फोर्थ छिपरा खान। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नाबदा एवं शक्कर के संगम पर संगमेश्वर महादेव स्थित है, महादेव मंदिर स्थित है। तो सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को यमुना, भद्रा एवं यम की बहन कहा जाता है? तो फ्रेंड आपके पास फिर 4 ऑप्शन है, गोफद, महान, ताप्ती व सोन। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताप्ती इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है एवं ये अपना समापन अरब सागर की खंबात की खाड़ी में करवाती है एवं ये एस्चुरी का निर्माण भी कराती है और ये रिफ्ट वैली से होकर भी गुजरती है। तो फ्रेंड्स डी उत्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन का यहीं पर अंत होता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एवं हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।